आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष श्री मथुरा प्रसाद महतो जी, झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन के महासचिव श्री फागू बेसरा जी, झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन के कोषाध्यक्ष सोनाराम मांझी जी, संजीव बेदिया जी, जयनारायण जी, राजू महतो जी, शैलेंद्र महती जी और झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन और झारखंड श्रमिक संघ के आए हुए तमाम प्रतिनिधि साथियों, काफी देर से आप लोग भी बैठे हुए हैं। काफी विषय जो हम लोगों को लाना चाहिए था इस महाधिवेशन में, वो हम लोग नहीं ला पाए हैं। आप लोग भी समझते हैं कि जो ऊर्जा, जो उत्साह हम लोगों के अंदर में होना चाहिए था, वो आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। वो सिर्फ इसलिए कि आज इस मंच पर हम लोगों को गुरु जी की कमी खल रही है। और मैं कल ही रात में दिल्ली से आया हूँ और मेरा भी दिमाग, मेरा भी दिल उधर ही लगा हुआ है। लेकिन चूंकि ये महाधिवेशन पहले से आहूत किया गया था, इसलिए इस महाधिवेशन के नाते इस महाधिवेशन को सफल करने के लिए हमको वहाँ से भेजा भी गया कि महाधिवेशन भी होना चाहिए और उसके बाद गुरु जी का जो स्थिति परिस्थिति है उससे भी सब लोग अवगत होंगे। साथियों, कुछ प्रक्रियाएं होती है इस यूनियन के लिए और हम लोगों ने झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन के तरफ से सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल, ये 3 कंपनियां हैं और इन 3 कंपनियों से एक प्रतिनिधि, एक वक्ता को हम लोगों ने मंच पे बुलाया। लेकिन मंच पे आने के बाद जो यूनियन के पदाधिकारी की बात होनी चाहिए, जो यूनियन के विषय में बात रखना चाहिए, वो बात हम लोगों ने किसी ने भी, किसी वक्ता ने नहीं रखा। ईसीएल के एक साथी परिचित दाजी ने अपनी बात को थोड़ा सा संगठनिक रूप से रखने का प्रयास किया है। लेकिन बीसीसीएल और सीसीएल के तरफ से जो बातें आनी चाहिए थी, वो बातें हम लोगों के सामने नहीं आ पाई। इसका कारण है कि हम लोग अब संगठन में एक कोरम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और ये उचित नहीं है। अगर संगठन हम लोगों को चलाना है, अगर मजदूर हित में काम करनी है, पार्टी के नीति सिद्धांत पर हम लोगों को काम करना है, तो जो जिम्मेवारी हमको मिलती है उस जिम्मेवारी को हमको निभाना चाहिए। और नहीं तो फिर उस पद पर हमको बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। चाहे हम हो, चाहे मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग एरिया में है, प्रोजेक्ट में है, कई तरह की शाखाएं हैं जो जहां पर है। जयनारायण जी, थोड़ा सा आवाज को ना डाउन रखिए। जयनारायण जी, अरे थोड़ा डाउन रखिए आवाज है भाई, एकदम डायरेक्ट रीड कर रहा है। तो मैं ये बातें इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये
संगठनिक बातें हैं और इन हाउस हम लोग ये बात कर रहे हैं। हमें जो कमी खामी है हमको एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। और हम लोगों को भी मालूम है कि कौन कहां कितना काम कर रहा है। कितना मेंबरशिप हमारा हुआ, कितना मेंबरशिप जमा हुआ नहीं हुआ, कोई लेखा जोखा हम लोगों के पास है। चाहे वो सीसीएल हो, बीसीसीएल हो या ईसीएल हो। श्रमिक संघ तो अभी हम लोग हाल के दिनों में उसको हम लोगों ने बनाया है और उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। एक संगठित मजदूर के लिए काम करता है, असंगठित मजदूर के लिए काम करता है। तो श्रमिक संघ असंगठित मजदूर के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने बनाया है कि आज के समय में खास करके कोलवरी एरिया में या कई कंपनियों में जो असंगठित मजदूर हैं उनके बीच में हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पा रहे और हम अपना पूरा फोकस झारखंड कोलवरी मजदूर यूनियन के तरफ में रखे हुए थे। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि संगठित और असंगठित जो मजदूर हैं उनके लिए काम किया जाए और बेहतर ढंग से काम किया जाए। आप लोग भी बहुत अच्छा से जानते हैं कि झारखंड अलग राज्य का जो सोच था, जो सपना था, उसके पीछे विस्थापन और पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आज भी विस्थापितों की लड़ाई झारखंड कोलवरी मजदूर यूनियन और झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है कि नहीं? हर क्षेत्र में हम लोग लड़ रहे हैं। पलायन भी हो रहा है। अभी भी नौकरी के लिए लोग कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जिनकी जमीनें गई है उनको नौकरी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, जमीन भी चला गया, ना नौकरी मिला ना मुआवजा मिला, दर की ठोकरें खा रहे। तो हम लोग का भी दायित्व बनता है, हमारे बीच के ही लोग हैं, उनके लिए उनके साथ उनकी लड़ाई में हम लोग भागीदारी निभाएं, उनके साथ उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़े। यूनियन के बैनर पे ही लड़े, पार्टी के बैनर पे लड़े, लेकिन ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा भूलने लगे। सेटिंग गेटिंग पर ज्यादा ध्यान हम लोग का चला गया। जी सर, हाँ सर, यही वाला ज्यादा हम लोग करने लगे। बात में सच्चाई है कि नहीं? आप मुस्कुरा रहे थे इसीलिए आपको टोके। आजकल हम लोग वही काम करने लगे। अब कोई चीज है तो हम अपनी ताकत को नहीं दिखाते हैं, अब हम लोग खाली पैरवी पैगाम पे निर्भर करते हैं। पैरवी पैगाम क्या है? आप समझ रहे हैं कि मथुरा का फोन कर देंगे तो काम हो जाएगा। कोई समझ रहा है कि हम फोन कर देंगे तो मेरे पास हाजिर हो गया। कोई फागू जी के पास, कोई राजू के पास, कोई संजीव जी के पास पहुंच गया, वहां से फोन कराया, काम हुआ चाहे नहीं हुआ, धीरे 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 वो खत्म। लेकिन हमको अपना ताकत का एहसास कराना है। जब तक हम ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, प्रबंधन हमारे सामने नहीं झुकेगा। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा मेंबरशिप बढ़ाना होगा, संगठन को मजबूत बनाना होगा। कमेटी जो बनता है, अभी अगर आप बोलिएगा तो हम तीनों कंपनी को बुला देंगे। तीनों कंपनी अगर बोल दे कि मेरा प्रोजेक्ट से लेकर के एरिया तक कंप्लीट बना हुआ है, तो जो बोलिएगा हम अभी पद से इस्तीफा दे देंगे। तीनों कंपनी हम ओपन यहां पर बोल रहे।
बात समझ गए मेरा? तो उस पर हम लोग ध्यान दें, हम अपना जिम्मेवारी को निभाएं। पद प्रतिष्ठा सब आपको मिलेगा, सब चीज देने के लिए तैयार है हम लोग, लेकिन आप अपना जिम्मेवारी को निभाइए। पार्टी के बैठक में हम लोग बोलते हैं कि पहले पेट देखिए, घर परिवार देखिए, फिर संगठन देखिए। 2 घंटा 3 घंटा समय तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ज्यादा प्रवचन नहीं देंगे, फिर आप लोग बोलिए बहुत बोला बेटा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा समय संगठन पर हम लोग अगर दें, उस पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी कार्यक्रम है, जो जिम्मेवारी है, उसको अगर बेहतर ढंग से हम लोग निभाएं, तो हमको लगता है कि झारखंड कुल्हाड़ी मजदूर यूनियन फिर से अपने पुराने तेवर में नजर आएगा और श्रमिक संघ जहां पर असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए भी हम बेहतर काम कर पाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। जय हिंद, जय भारत।